नमस्कार साथियों, मैं प्रभास राय LJS मीडिया से एक फिर स्थानीय समस्या, बहुत बड़ी समस्या को लेकर आपके सामने फिर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस समस्या को देखकर जरूर इस और एक आपके मन में प्रश्न चिन्ह उठेगा और आप लोग शायद मेरी बातों को और आगे तक पहुंचा सकेंगे। देखिए, पत्रकार का काम होता है क्षेत्र की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना, और जनप्रतिनिधि उसमें कितना काम करते हैं ये देखने योग्य बातें हैं। आज चाहे सरकार किसी की भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमारा सरगुजा संभाग चिकित्सा और शिक्षा में बहुत पीछे है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए रायपुर, बिलासपुर, इंदौर, भोपाल, राजस्थान जाना पड़ता है। वो व्यवस्था अगर यहीं हो जाती तो बच्चे यहीं पढ़ते, बाहरी बच्चे यहाँ आते तो आय में वृद्धि होती, क्षेत्र का व्यापार व्यवसाय फलता फूलता। और आज सबसे बड़ी बात बताऊंगा मैं, क्षेत्रीय चिकित्सालय जिसे रीजनल अस्पताल कहा जाता है, जो गोदरीपारा में स्थित है। मैंने विगत एक माह पूर्व भी समाचार लगाया था और मंत्री जी जो हमारे क्षेत्र के हैं, लाडले विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं शासन के, उन तक उनको जो उनके नुमाइंदे हैं उन तक खबर ही पहुंचाया गया था। शायद वो खबर उन तक न गई हो या गया भी हो। बहरहाल बात की बातें हैं। क्षेत्रीय चिकित्सालय में मैंने कई बार प्रयास किया। शासन की योजना है या कहें कि केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड। ये आप सभी जानते हैं कि वर्करों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। क्षेत्रीय चिकित्सालय जो पहले मरीजों से भरा रहता था, आज ये हाल है कि वहाँ इक्का दुक्का मरीज दिखते हैं, और जो दिखते भी हैं ना, डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए बाहर रेफर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। जो यूनियन के नेता हैं, कभी काल चुनाव या अपने मेंबरशिप बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत उठा पटक कर लेते हैं, लेकिन सच कहें तो वो दिल से, मन से नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र का भला हो। ये सच बात है, कटु सत्य है। और आयुष्मान कार्ड का पूरा सेटअप जो बोला जाए पड़ा हुआ है क्षेत्रीय चिकित्सालय में आकर। स्टाफ का अभाव है। अमृत फार्मा दवाई अगर यहाँ का एक स्टोर खुल जाए और कोई स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ आ जाए जो आधार कार्ड को अपनी व्यवस्थाओं से लिंक करके काम करे, तो निश्चित तौर पर जो आज चिकित्सा के क्षेत्र में हम पीछे हैं, आयुष्मान कार्ड चालू हो जाने से कई युवा बेरोजगार, कई गरीबों का भला हो जाएगा। और एक बात आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो आज भी सबसे पहले मन और मस्तिष्क में रीजनल अस्पताल ही दिखता है, पहले आदमी यहीं आता है। जहाँ तक बात बड़ी जार, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पहले से चिमरी में चिकित्सा व्यवस्था बहुत बेहतर तो नहीं, 100 में 1 रुपए बेहतर हुई है, जो अपर्याप्त है, बहुत अपर्याप्त है। लेकिन क्षेत्रीय चिकित्सालय में अभी जो युवा डॉक्टरों की टीम आई हुई है, बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण वो भी लाचार हैं, परेशान हैं। वो अपनी व्यथा कहें तो किससे कहें। लिखने पढ़ने पर न तो SCCL हेड ऑफिस से कोई कार्रवाई होती है, न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना के जो प्रभारी हैं डॉक्टर चंदन, जो बहुत ही अच्छे अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया। उनसे जब संवाददाता ने पहले भी जानकारी चाहिए तो उनका कहना है कि स्टाफ की कमी है, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे कि कंप्यूटर चलाएंगे कि और कुछ काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी यहाँ डिप्यूट हो जाए तो रीजनल अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो आज क्षेत्रीय चिकित्सालय में एक दिन का बेड चार्ज 1500 रुपये हो गया है। आप जरा समझिए कि चिमरी में बेरोजगारी चरम पार कर रही है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि सुनता ही नहीं है कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाए। कभी जिला चिकित्सालय यहाँ बनेगा, कभी जिला चिकित्सालय वहाँ बनेगा। ये खसकते रह रहा है, पता नहीं ये भविष्य गर्त में छुपा ये कहाँ बनेगा। लेकिन अगर आयुष्मान कार्ड योजना क्षेत्रीय चिकित्सालय में चालू हो जाए तो कई लोगों का भला होगा, कई बेरोजगार युवाओं का भला होगा।
कम से कम दवाइयाँ, भर्ती होना, छोटे मोटे इलाज हो जाएंगे जो बेहतर रहेगा। और बड़ी जार या और जो हॉस्पिटल वहाँ पर जो लोड है, जो दबाव वो कम होगा। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। और बड़े खेद का विषय है कि ऐसा नहीं है कि मंत्री के नुमाइंदों तक ये खबर न जाती हो। मंत्री जी इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये समझ से परे है। हालांकि काम तो क्षेत्र में कर रहे हैं वो, लेकिन हमें चिरमिरी को देखना है कि हमारे यहाँ के विधायक हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के, तो जनता का उम्मीद उनसे काफी ज्यादा है और रहना भी चाहिए। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वो। और सबसे मजे की बात साथियों, नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहा है। पिटारे से एक दावेदार निकलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और अपने घरों को भरने के लिए। ये सभी जानते हैं कि राजनीति में सेवा का भाव 1%, 99 का भाव कमाई, ताकि उनकी सातों पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएं। ये कटु सत्य है। इस बात को कोई अन्यथा न ले, कोई बुरा न माने। जो चल रहा वही एलजेस मीडिया संवाददाता ने कहा। बहुत लोग कहते हैं कि चिमरी से प्यार है। चिमरी से प्यार है तो न तो यहाँ प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, न तो ढंग की कोई शिक्षा व्यवस्था है, और न ढंग कोई अस्पताल है। यहाँ कांग्रेस ने भी राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल राज किया, लेकिन हम चिमरी के लोग, या कहें कि चिमरी की जनता हमेशा ठगी गई है और आगे भी ठगी जाएगी। एलजेस मीडिया संवाददाता ने सर्वे करके देखा कि क्षेत्र में काफी बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी कारण यह नशे कारोबार खूब फल फूल रहा है, अवैध काम चालू है। बेरोजगार जाए तो कहाँ जाए। और मूल बात यह है कि क्षेत्रीय चिकित्सालय में आयुष्मान कार्ड योजना कब चालू होगी, कब जनप्रतिनिधि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि यहाँ के लोगों का भला हो, बेहतर चिकित्सा मिले। और चिरमिरी जो हजारों टन, लाखों टन कोयले का उत्पादन करके चिरमिरी के नाम से कई नगर शहर बस गए रॉयल्टी के पैसे से, आज चिरमिरी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कितने नेता आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चिरमिरी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई है। बड़ा खेद होता है। और अब देखना है कि इस आयुष्मान कार्ड योजना चिरमिरी में कब चालू होती है और लोगों को कब